आज से 2500 साल पहले जब बुद्ध ने अपना मत दिया तब उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना बहुत जोरों से शुरू कर दिया। भारत में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हुआ कि सनातन धर्म का लगभग पतन होने लगा। इन्होंने हमारे वेदों का खंडन करना शुरू किया, हमारे धर्म ग्रंथों को अलग तरीके से हमारे सामने रखा और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में कितनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे वेद किसी मानव के द्वारा लिखे गए हैं, तुम्हारे वेदों का कोई अर्थ नहीं बनता। और जहाँ भी बौद्ध भिक्षु जाते थे, अगर वो कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वहाँ लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगते थे। लोग अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से अलग होते जा रहे थे। बौद्ध मत ने कहा कि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है पूजा पाठ करने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है देवी देवताओं की उपासना करने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कोई रिचुअल्स फॉलो करने की, तुम्हें बस बुद्ध की शरण में आना है। और उस समय बौद्ध धर्म में काफी सारे कुतर्क के माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथों का खंडन करना शुरू किया। तो उस समय दो महापुरुष पैदा हुए, कुमारिल भट्ट और आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने उस विष को निकालने का काम किया जो हमारे ही वेदों के प्रति, हमारे ही धर्म के प्रति हमारे अंदर भरा जा रहा था। और इसी समय अस्तित्व में आया मीमांसा दर्शन, जो हमें ये बताता है कि हमारे वेदों में जो यज्ञ हैं, हमारे वेदों में जो रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो कैसे करना है और उनका सही अर्थ क्या है। तो आज हम जानेंगे मीमांसा दर्शन के बारे में। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है, बहुत ईजी वे में आपको समझाया है कि मीमांसा दर्शन क्या है। तो अगर आप सुनते भी रहेंगे तो भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मीमांसा दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का मूल क्या है। हमारी संस्कृति के मूल है वेद। हमारे वेद जो कि किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो ईश्वर की वाणी है। ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ही तो है। इस पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समेटकर हमारे वेदों में रखा गया है। और इन वेदों में मंत्रों को देने वाले ऋषि होते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि, जो कि मंत्रों को देख लेते हैं, मंत्रों को अनुभव कर लेते हैं। सोचो जब वैदिक काल था तब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, लोग कैसे जीते होंगे। वो प्रकृति को देखते थे, नियम बनाते थे, सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कर्म करते थे। कर्म का मतलब काम, और मीमांसा का सीधा कनेक्शन है काम से, कर्म से। अब वेदों के मुख्य दो भाग हैं। पहला है ज्ञान कांड, जिसमें फिलॉसफी, नॉलेज की बातें होती हैं, जैसे उपनिषद और दर्शन हो गए। और दूसरा है कर्म कांड, जिसमें कर्म और रिचुअल्स की बातें होती हैं, यज्ञ की बातें होती हैं कि क्या करने से क्या फल मिलेगा। मीमांसा का सारा फोकस इसी कर्म कांड पर बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मीमांसा की फिलॉसफी का कोर है। हर एक्शन एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक फल होता है, और मीमांसा इसी कर्म और उसके फल के बीच के रिश्ते को समझाने की कोशिश करता है। तो अब ये मीमांसा की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो वेद इतने बड़े हैं, इतने कॉम्प्लेक्स है, हर मंत्र का क्या मतलब है, कौन सा रिचुअल कैसे फॉलो करना है, किस मंत्र को किस सेरेमनी में यूज करना है, ये सब समझना आम आदमी के लिए मुश्किल था। तब मीमांसा के स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि हम वेद को डिकोड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वेद क्या है और ये क्या कह रहे हैं। बेसिकली मीमांसा का मुख्य उद्देश्य था कि वेदों को इंटरप्रेट करना, खासकर कर्म कांड को। उनका फोकस था धर्म पर। अब धर्म का मतलब यहाँ वो वाला धर्म नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब है कि एक सही एक्शन जो हमें करना चाहिए ताकि हम इस दुनिया में ठीक तरीके से जी पाएँ, हमारी आत्मा को शांति मिल सके। इमेजिन करो आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की बहुत मोटी रूल बुक है। उस रूल बुक को कौन समझाएगा आपको? एक एक्सपर्ट चाहिए जो उस रूल बुक को सिंपल टर्म में समझाएगा। और मीमांसा के स्कॉलर्स वही एक्सपर्ट हैं जो हमें वेदों के बारे में बताएंगे। मीमांसा को दो हिस्सों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक हैं वो ऋषि जैमिनी को माना जाता है। ये पूर्व मीमांसा वेदों के कर्म कांड पर फोकस करती है, मतलब वेद का वो हिस्सा जो हमें ये बताता है कि क्या करना चाहिए, कौन से रिचुअल्स हमें करने चाहिए, कौन से यज्ञ करने चाहिए, उनका क्या फल मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है धर्म को समझाना। और धर्म मतलब जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सही एक्शन जो हमें करना चाहिए। इसी तरह उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। ये वेदों के ज्ञान कांड पर ज्यादा फोकस करता है, मतलब फिलॉसफी, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष के बारे में। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ये सब वेदांत के महान स्कॉलर्स थे। आज हम पूर्व मीमांसा पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये मीमांसा ही है जो हमें हमारे एक्शंस, हमारे कर्म और उनके फल के बीच के रिश्ते को हमें समझाता है। अब ये मीमांसा क्या कहती है? इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कर्म ही सब कुछ है। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे परिणाम होता है। अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम, बुरे कर्म के बुरे परिणाम, ये तो हम सब जानते हैं, पर मीमांसा इसको बहुत गहराई से देखती है। उन्होंने कहा कि वेदों में जो नियम दिए गए हैं वो सिर्फ नियम नहीं है, वो एक अपर्व उत्पन्न करते हैं। अब ये अपर्व क्या भला है? अपर्व मतलब कि कोई अनदेखी शक्ति या कोई क्षमता। सोचो आपने कोई अच्छा काम किया,
किसी की मदद की, उस वक्त तो आपको कुछ नहीं होगा, पर मीमांसा कहती है कि उस अच्छे कर्म से एक अपर्व बन गया जो भविष्य में आपको उसका फल देगा। या फिर आपने कोई बुरा काम किया, किसी को दुख पहुंचाया, तब भी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बुरे कर्म का एक अपर्व बन गया जो कि भविष्य में आपको उसकी सजा देगा। ये अपर्व का कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली है। ये हमें समझाता है कि हमारे एक्शन का प्रभाव सिर्फ वर्तमान क्षण में नहीं होता, बल्कि वो भविष्य में भी यात्रा करता है। जैसे कि आप एक बीज बोते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता, पर वो बीज में वो शक्ति होती है कि वो भविष्य में पेड़ बनेगा, फल देगा। और वैसे ही हमारे कर्म में वो शक्ति है। मीमांसा में धर्म और अधर्म की बहुत गहरी समझ है। वो कहते हैं कि धर्म वो एक्शन है जो वेदों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और अधर्म वो एक्शन है जो वेदों द्वारा वर्जित किए गए हैं। यहाँ वेद सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि वो दिव्य ज्ञान के एक स्रोत है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। सोचो, एक वैज्ञानिक है, एक प्रयोग करता है, डेटा इकट्ठा करता है, फिर नियम बनाता है कि ये केमिकल्स ऐसे रिएक्ट करेगा या ये नियम कैसे काम करेगा। वेद भी कुछ इसी तरह है मीमांसा के लिए। वो एक दिव्य लैब से निकले हुए कुछ नियम है। मीमांसा कहती है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य है सुखी यानी कि खुशी रहना, और अभ्युदय यानी कि समृद्धि, और अंत में मोक्ष यानी कि मुक्ति। और ये सब कुछ मिलता है सही कर्म करने से। अब आप सोचेंगे, पर यार वेद तो कितने पुराने हैं, आज की तारीख में ये होगा कैसे? तो देखो, सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा लागू रहता है। वैसे ही कर्म सिद्धांत हमेशा लागू रहेगा, वो कभी भी पुराना नहीं होगा। धर्म सिद्धांत हमेशा लागू रहेगा, वो कभी पुराना नहीं होगा। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। मीमांसा का एक और बहुत गहरा पहलू है। पहला है शब्द यानी कि ध्वनि, और दूसरा है अर्थ यानी कि मतलब, और इन दोनों का रिश्ता यानी कि शब्द और उसके अर्थ का आपस में रिलेशन। उन्होंने कहा कि वेदों में जो शब्द हैं वो शाश्वत हैं, वो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, वो अनादि हैं, उनका अर्थ भी तय है, वो बदलता नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे हम लोग तो कहते हैं कि भाषा विकसित होती है, शब्दों के अर्थ बदलते हैं, पर मीमांसा के विद्वानों का ये तर्क था कि अगर वेदों के शब्द और अर्थ बदलते रहेंगे तो उनकी प्रामाणिकता कैसे बनेगी और उनका ज्ञान कैसे स्थिर रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शब्दों के अर्थ को शाश्वत मानना होगा। हम जो भी सोच के बोलते हैं वो एक कर्म है, और उसी शब्द रूपी कर्म का भी एक अपर्व उत्पन्न होता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा बैक करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीमांसा ने बहुत सारे कर्मों को वर्गीकृत किया है, बांटा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वर्गीकृत है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब वो कर्म जो हमें रोज करने चाहिए बिना किसी विशिष्ट फल की इच्छा के, जैसे रोज पूजा करना, संध्या वादन करना, या फिर अपने माता पिता का आदर करना। मीमांसा कहती है कि ये नित्य कर्म हमें नकारात्मक कर्मों के प्रभावों से बचाते हैं। जैसे आप रोज अपनी घर की सफाई करते हैं, उससे घर साफ रहता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वैसे ही नित्य कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। उनका कोई सीधा फल नहीं दिखता, पर वो हमारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए जरूरी है। ये ऐसे हैं कि जैसे आप रोज अपने फोन को चार्ज करते हैं ताकि वो चलता रहे, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है नैमित्तिक कर्म का। ये वो कर्म है जो किसी विशिष्ट अवसर पर किए जाते हैं, जैसे ग्रहण के समय पर दान करना या किसी त्योहार पर विशेष पूजा पाठ करना। इनका भी अपना एक अलग महत्व है। और फिर आते हैं काम में कर्म पे। ये वो कर्म है जो किसी विशिष्ट इच्छा को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। मीमांसा इन काम में कर्मों को मान्यता देती है, पर इनका जो पूरा फोकस था वो हमेशा नित्य और नैमित्तिक कर्मों पर ज्यादा रहा है, क्योंकि वो धर्म की मूल है। एक और बात जो कि मीमांसा को बहुत अनोखा बनाता है वो ये है कि उसका व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। जब दूसरे दर्शन यानी कि फिलॉसफीज आत्मा, परमात्मा, मोक्ष पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, मीमांसा कहती थी पहले इस दुनिया में ठीक से जियो तो सही। उनका फोकस था कि कैसे हम वेदों के नियम को फॉलो करके इस जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं, और इस जीवन में अगर हमने सही कर्म किए तो मोक्ष तो अपने आप ही मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको बहुत दूर जाना है तो कुछ लोग रास्ते के बारे में सोचते ही रह जाते हैं और उसी में पूरा टाइम लगा देते हैं कि क्या होगा जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मीमांसा कहती है कि भाई पहले कदम उठाओ, सही दिशा में चलो, सही रास्ते पर चलो। जब ठीक से चलोगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर चीज़ का असर होता है, और मीमांसा हमें इसी की जिम्मेदारी को समझाती है। मीमांसा का एक और गहरा पहलू है और वो है समय यानी कि टाइम। इसको देखने का तरीका, हम समय को लीनियर देखते हैं, लेकिन अतीत, वर्तमान, भविष्य मीमांसा में ये कॉन्सेप्ट है पर थोड़े अलग तरीके से। कर्म के संदर्भ में समय को देखते हैं। हमारे अतीत कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान के कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अब ये बात तो सिंपल है,
पर मीमांसा कहती है कि ये सिर्फ कार्मिक ऋण नहीं है, ये कार्मिक अवसर भी है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत किया हुआ है तो हम वर्तमान में उसको ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में हमने सही काम किया है तो हमें भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। ये हमें सिखाता है कि हम असहाय नहीं है, हम अपनी नियति के रचयिता हैं और हमारा एक्शन ही हमारा भविष्य बनाता है, और इसमें ना कोई भगवान ना कोई बाहर की शक्ति हस्तक्षेप करती है। ये पूरा शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन के तीसरे नियम जैसा, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि मीमांसा ने ईश्वर यानी कि भगवान के अस्तित्व पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। वो कहते हैं कि वेदों के नियम अपने आप में ही पूर्ण हैं, उनको लागू करने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, कर्म का नियम अपने आप में ही सर्वोच्च है। ये थोड़ा विवादपूर्ण लग सकता है पर इसमें भी बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म का फल पाने के लिए आपके एक्शन ही आपके भविष्य को परिभाषित करते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें संस्कार दिए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार। ये सब क्या है? ये सब एक रिचुअल्स हैं जो हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण पड़ाव पर किए जाते हैं, और मीमांसा की फिलॉसफी ने इन संस्कारों को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि ये संस्कार सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। जैसे आप एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं फोन में, वैसे ही संस्कार हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग को अपडेट करते हैं। हर संस्कार का अपना एक मंत्र होता है, अपनी एक विधि होती है। मीमांसा इन्हीं विधियों को गहरी तरीके से व्याख्या करता है। उन्होंने बताया है कि कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए है और उसका क्या फल मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको मीमांसा दर्शन के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हर हर महादेव।